क्वेश्चन नंबर 1, राइट द प्राइम फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर्स बाय मेकिंग फैक्टर ट्री। अब इसमें प्राइम फैक्टर लिखना है, तो आप लोगों को प्राइम नंबर पता है, प्राइम फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, तो प्राइम नंबर पता होना चाहिए। प्राइम नंबर, हाँ शिवेन, हाँ इसमें क्या डेफिनेशन, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे तो हिंदी में बताइए भैया ने, मैं हिंदी में बोलता हूं। जो संख्या केवल 2 फैक्टर रखती है, जिस संख्या के केवल 2 फैक्टर होते हैं, 2 से ज्यादा नहीं होते, या जिस संख्या को केवल 1 से डिवाइड कर सकते हैं और या उसी से डिवाइड कर सकते हैं, वो जो संख्या है, यानी विच नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। जो संख्या 1 से और अपने आप से डिवाइड होती है, ऐसी संख्या प्राइम नंबर कहलाती है। प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्राइम नंबर। अब देखिए प्राइम नंबर पता होना चाहिए, जब भी तो प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो प्राइम नंबर विच, सब बच्चे लिखेंगे, विच नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर। ये बच्चे सभी लिखेंगे 2 फैक्टर। देखिए दोनों क्वेश्चन में प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं। अब प्राइम फैक्टर तो फाइंड करेंगे, हमें पहले पता हो कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं। अब कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं सब बच्चे लिख लेंगे एग्जाम्पल। अब मैं इसका दूसरी लिख रहा हूं, यानी विच नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, यानी जो 1 से डिविजिबल है और अपने आप से डिविजिबल है। मैंने दोनों डेफिनेशन लिख दी, यानी कि जो 2 फैक्टर रखती है संख्या। अब कौन कौन सी संख्या ऐसी होती है, देखो सबसे छोटी संख्या हमारा है एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, keep quiet please, keep quiet, 17, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 61 and 67, 79, 71, sorry, 71, 73, 79, 83, 89 and 97 etc। ये मैंने सभी प्राइम नंबर लिख दिए बिटवीन 1 to 100। 1 और 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वे सारे प्राइम नंबर लिख दिए। अब ये काउंट करेंगे, एक बच्चा काउंट करेगा, अब वही बताएगा जिससे पूछूंगा। चलो खड़े होकर बोलेगी, चलो शिवम बोलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो टोटल कितने हुए? 25। अब एक क्वेश्चन बन जाता है आपका, हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स बिटवीन 1 and 100? हाउ मेनी प्राइम फैक्टर या प्राइम नंबर्स आर बिटवीन 1 and 100? तो 1 और 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? 25। क्लियर हो गया? अब इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन, विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? सब बच्चे बोलेंगे विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। वेरी गुड। अब विच इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर? ये इवन भी है, इवन प्राइम नंबर 2।
अब अकेला ऐसा है जो एक ही है इवन प्राइम नंबर, इसके अलावा और कोई इवन नहीं है, बाकी सब ओड है। Yes, sir. ओनली 2 इज द इवन प्राइम नंबर, अकेला इवन प्राइम नंबर अकेला 2 है, सारी बाकी जितने भी प्राइम नंबर होंगे वे सब ओड आएंगे। अब ध्यान से अगला क्वेश्चन सुनो, विच इज द स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर, विच इज द स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर, ध्यान से देखिए कौन बताएगा, 3। और देखो ये ओड प्राइम नंबर है स्मॉलेस्ट, ये इवन प्राइम नंबर है 2। क्वेश्चन बन गए ना या नहीं बन गए? अगला क्वेश्चन, विच इज द स्मॉलेस्ट, नहीं सॉरी, विच इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 1 डिजिट, विच इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 1 डिजिट, देखो बेटा 7। अरे 2 ग्रेटेस्ट पूछ ले भाई, ग्रेटेस्ट पूछ ले बेटा, ध्यान से सुनो क्वेश्चन, ना तो आप सुन रहे हो नहीं आप लिख रहे हो, तो कम से कम एक ध्यान से सुन लो। तो विच इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 1 डिजिट, 7। मैनी क्वेश्चन हो गए। अब अगला क्वेश्चन, विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताइए। मन्नत 11 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ऑफ द 2 डिजिट, 2 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा क्या है, 11 है। अब प्राइम नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं, मैं हिंदी में भी लिख लेता हूँ, प्राइम नंबर को कहते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। इसका एक नाम और है, इसको हम एक और बोलते हैं रूढ़ संख्या, क्योंकि जब आप कंपटीशन में जाएंगे, किसी भी कंपटीशन में जाएंगे, जैसे नौकरी का कंपटीशन, रेलवे का कंपटीशन, पुलिस का कंपटीशन, जितने भी हमारे बहुत बड़ी बड़ी जॉब के कंपटीशन होते हैं, वहां पर जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए ना, इनमें से एक क्वेश्चन ऐसे जरूर आता है, ऐसा क्वेश्चन एक जरूर आता है। तो हमें आप लोगों को, मैंने इतने साल पहले भी, आप बच्चे ही हो, अगर आप इनको याद करेंगे तो जब बड़े हो जाओगे, मान लो आर्मी का पेपर देना है, ऑफिसर रैंक का देना है, तो ऐसे क्वेश्चन वहां भी आते हैं, या आप जवान नवोदय की तैयारी कर रहे हो वहां भी आते हैं, ठीक है। तो हमें ये तैयार करना है। अब देखो 12, अब 12 के फैक्टर करेंगे, एक फैक्टर हमारा प्राइम नंबर आना चाहिए, तो इसमें क्या होगा 2, इसे 12 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 2 और इधर लिखेंगे 6, इधर लिखेंगे 6, 2 6 या 12, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 या 12। अब 6 के फैक्टर करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई, इधर आएगा 3, तो देखो 2 2 3 ये तीनों नंबर कैसे हो गए, ये प्राइम नंबर हो गए, तो इसको क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। सबको क्लियर है, प्राइम फैक्टराइजेशन सबको समझ में आ गया। जब तक आप ये याद नहीं करोगे प्राइम नंबर, अभी कैसे याद होंगे, ये लिख लिख कर याद होंगे 2-3 दफे जब लिखोगे। मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, जो नंबर अपने आप से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है वो ही प्राइम नंबर है। इसके अलावा बाकी नंबर जो होते हैं वे सारे के सारे कंपोजिट नंबर होते हैं। कंपोजिट नंबर को हिंदी में बोलते हैं यौगिक संख्या, यौगिक संख्या, ठीक है। अब आ जाइए दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन को 27 किस नंबर से डिवाइड होगा आप बताओ हर्ष? 2 से डिवाइड हो जाएगा 27। बेटा आप याद नहीं करते भाई हर्ष, गलत बात है। आपने 3 बोला, क्या 3 से डिवाइड होगा? आपने बोला 3 से डिवाइड हो जाएगा, यस नो? आप जो 9 बोल रहे हैं उन्हें 3 की टेबल नहीं आती। अरे 3 9 27 होते हैं बहन, आप तो गर्दन हिला रहे। ऐसे यस करना चाहिए, यस के लिए गर्दन ऐसे हिलती है, लेकिन गर्दन क्यों हिलाते हो? ये गर्दन तो इतनी बड़ी है और जीभ कितनी बड़ी है? अरे जीभ तो छोटी सी है ना, तो जीभ का प्रयोग करिए, यस और नो बोलिए। अब सिर को भैंस की तरह से, ये अरे भैंस थोड़े हैं, बफेलो नहीं है, गाय नहीं है, तो जीभ का प्रयोग करिए, ओनली छोटी सी जीभ का। तो यस नो बोलिए, यस सर, नो सर। अच्छा ये 27 राइट है 3 9 जा। अब 9 के फैक्टर बताओ, आप बताओ रचित भैया, रचित आप बताओ बराबर वाले।
3 and शिवांश। सर 3 से 9। 3 3 जा 9, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे बेटा। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। तो हमारे प्राइम फैक्टर आगे 3 3 3। क्लियर है? यस सर। अब मैं 48 वाला नहीं कराऊंगा, ये अपना आप करेंगे, अपना आप करेंगे। अब इस सब बच्चे उतार लीजिए, उसके बाद में फिर मैं आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में तभी समझाऊंगा। ये वाला अपना आप करना है सभी बच्चों को, मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है? सर होमवर्क में भैया देखो, ऑल स्टूडेंट ऑब्जर्व द वन टाइम ऑन द बोर्ड वेरी केयरफुली। सब बच्चे ध्यान से ऑब्जर्व कर लें, देख लें। मैं फिर आपको इरेज करके सारा इरेज करूंगा। Yes, sir. इरेज करने के बाद में फिर मैं आपसे स्मॉल शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। सब शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब देंगे। ओके भाई, मैं आपको ये सब इरेज कर दिया और मैं अब आपसे वन बाय वन आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। हाँ जी, हर्ष भैया स्टैंड अप। 18 व्हाट्स द नेक्स्ट लाइन? नेक्स्ट लाइन बताएंगे, नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा? नेक्स्ट लाइन आप बताओ शिवांश। ट्री मेथड करना है इसका, ट्री मेथड। मन्नत सर 2। 2 यस। नेक्स्ट इधर व्हाट्स आंसर इसमें क्या आएगा? 9। सर 3 in this up 1 no wrong 7 सर 3। 3 these factors are prime factor of 18। ये हमारे प्राइम फैक्टर हैं इसके 18 के। अब जैसे ऊपर के वही तो है, जैसे ऊपर के वो ऊपर को जा रहा है, नीचे को आगे क्या हो गया? इससे कोई फर्क नहीं पड़ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी 21। हाँ पीछे, अब आपका नंबर है, आप खड़े हो जाओ बेटा। रचित के पीछे वाले आपका नंबर हो गया, रचित के पीछे 1 बाय 1 बोलेंगे। नेक्स्ट लाइन हमें फैक्टर लिखने हैं, बताइए आप बताओ बेटा, आप बताओ। 9 1 कभी नहीं आता। पीछे वाले तो बैठ जाओ, गलत हो गया आपका। आप यस, इधर 3 वेरी गुड और हेयर 7 वेरी गुड, वेरी गुड। 3 and 7, 3 and 7 आर प्राइम नंबर, 1 इज नॉट प्राइम। अभी मैंने आपको देखा 1 प्राइम नंबर है ही नहीं, तो 1 क्यों आएगा? 1 नहीं आने का, प्राइम नंबर यूज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। देखो एवरीवन, राइट द प्राइम फैक्टर्स। यहां भी आपका क्या है? फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री का मीन्स क्या है? ट्रीज करते ही प्राइम फैक्टर यूज होगा। ट्री जब लिखा जाएगा उसका मीनिंग जब प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं। नेक्स्ट, अब बताइए इन दोनों में नेक्स्ट कौन सा आएगा? हाँ शिवेन बताओ। यस, आप बताओ। 6, इन दोनों में 6 आएगा। हर्ष जोर से बोला करिए भैया सब। हाँ शिवम 6 क्यों आएगा? यस 7, तो 7 तो ये है 8। 7 के फैक्टर 8 होते हैं। 7 के फैक्टर 8 होते हैं, 8 आएगा।
पहले तो मुझे बताइए क्या 7 के फैक्टर होंगे या नहीं होंगे? तो 7 अभी आप बता रहे थे कि अभी आपने प्राइम फैक्टर की डेफिनेशन बताई थी, तो 7 और 3 दोनों प्राइम नंबर थे, उनके फैक्टर भी नहीं होंगे। यही बात खत्म हो गया, आंसर यही है बस। क्वेश्चन नंबर बी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर सी 54 के फैक्टर बताएंगे। और क्या करना? हाँ जी, आप बताओ। 9, आपको कुछ नहीं पता बेटा, आप तो बस उससे उल्टे सीधा बोलते हो जवाब देते हो। हाँ शिवांश, 9। और कौन बताएगा? हर्ष। 54 के फैक्टर हर्ष अनुरागी। और कोई भी हर्ष है क्या आपके अलावा क्लास में? अच्छा, हर्ष अनुरागी, यहाँ बताओ। 6। यस, आप बताइए। अच्छा, मैंने आपको सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 2। तो क्या ये 2 से डिवाइड नहीं होगा? 1 प्लेस पर 4 है। जब 1 प्लेस पर 4 है, डिविजिबिलिटी रूल याद नहीं करी अभी। डिविजिबिलिटी रूल याद नहीं करे, यही कारण है आप लोगों को अभी समझ में नहीं आ पा रहे। जब तक याद नहीं करोगे, 5th में 5वीं क्लास के बच्चों को भी यही बोलता हूँ, और 8वीं क्लास के बच्चे जो ट्यूशन पढ़ने आते हैं घर पे, उनको भी यही बात कहता हूँ, और जो 10th क्लास के बच्चे उनको भी यही बात कहता हूँ, क्योंकि उन्होंने प्राइम नंबर की डेफिनेशन याद नहीं करी, 10th में आ गए, उनको आता ही। हाँ बताओ मन। 27, यस, 2 and 27। और 27 के फैक्टर 27 के 3 and 3 हाँ आप बताओ। 9, यस, और 9 के फैक्टर नहीं, आपसे नहीं पूछेंगे, इधर आप बताओ फिर। 3 and 3 यस। अब देखिए आपके 4 क्वेश्चन हो गए, 4 ABC हो गए। ABC में ध्यान से देखोगे तो सारे के सारे प्राइम नंबर यूज हो रहे हैं। प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर से ही करना है सब बच्चों को। अब मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा, उसके बाद में बाकी क्वेश्चन सब होमवर्क में करना। 72 ऑन द 1s प्लेस 2 डिजिट है, और 2 की टेबल में आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 2 से डिविजिबल है। यहां लिख दीजिए 2, और 2 से 72 को डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 6 again is divisible by 2, 18, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 36 को 2 से डिवाइड करेंगे, 18 आंसर आएगा। अगेन 18, 2 9। अब 9 के फैक्टर हम कई बार कर चुके, यहाँ 9 आ चुका, यहाँ 9 आ चुका। तो स्टार्ट जब भी करोगे आप, जब भी स्टार्ट करोगे ये वाला क्वेश्चन में, जब भी स्टार्ट करोगे पहले 2 से करो। आप ये नहीं कुछ बोल लो, 2 से स्टार्ट करेंगे। अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है फिर 3 से करेंगे, 3 से डिवाइड नहीं होता फिर 5 से करेंगे, 5 से नहीं होता फिर 7 से करेंगे। जो प्राइम नंबर लिखे हैं, प्राइम नंबर एक के बाद एक आगे को चलते रहो, आपका पता चलता है। आसान तरीका यही है। अगर आप सोचोगे हम तो बड़े वाले पीढ़ी चले जाएंगे, गलत हो जाए। ठीक है, स्टार्ट जब भी करो 2 से 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये प्राइम नंबर हैं। तो आप स्टार्ट जब भी करोगे डिवाइड करने के लिए 2 से करोगे। एक में 2 लिख देंगे और 2 से डिवाइड करके जो आंसर आएगा अगले में लिख देंगे, बस ये प्राइम फैक्टर बन जाएगा आपका। आपके आप ये आंसर आ गई, सारे ये ट्री बनेगा। ऐसे आपका 180 का करेंगे। ठीक है, 180। अब आपको समझ में आ गया? जिसकी समझ में आया वो बताओ।
हमें किस नंबर से स्टार्ट करना है बहन आप बताओ। ये 180 में टू से डिवाइड हो जाएगा। देखो भाई बताइए क्यों हो जाएगा 2 से? लास्ट में 0 है, लास्ट में 0 है, यशवंत प्लेस पर 0 है, तो हमें बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। अब इसे 2 9 जा 80, तो हमारे पास 90 आ गया। कोई समस्या इसमें? अब 2 से तो डिवाइड होता है ये, तो 2 और 2 से डिवाइड करेंगे 45। हाँ जी, अब आप बताओ। अब देखो चेक करो, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। अब 2 से डिविजिबल है 45 डिविजिबल बाय 2, यस और नो? नो। और 2 के बाद में कौन सा नंबर आता है? 3। और 3 से चेक करके देखो है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल याद करिए। जिन बच्चों को डिविजिबिलिटी रूल याद नहीं होंगे, कल को डिविजिबिलिटी रूल का टेस्ट होगा, ठीक है? अभी 3 से डिविजिबल है, यस। और 3 1 जा 3, 15 और 15 अगेन। 15 किस नंबर से डिविजिबल है? 3 से, यस। तो हेयर राइट 3 और हेयर 5। कोई समस्या? अब ये सभी भैया बहनों को इसी तरह से करना है। सभी बच्चों को डिविजिबिलिटी रूल याद करने ही पड़ेंगे।